खिलखिला के बोल और साथ में जफर भाई यहाँ पे मौजूद खिलखिला के बोल में। और जफर भाई इस हवाले से बहुत काम करते हैं जी। हर साल मैं देखता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो ईदियाँ जमा कर रहे होते हैं ये, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ईद पे नए कपड़े क्या खाना तक नसीब नहीं हो रहा होता। तो उस हवाले से जफर भाई बहुत काम कर रहे होते हैं। कोशिश कर रहे हैं सर, बस कोशिश अच्छी कोशिश है भाई। मैं तो यहाँ अभी बैठा हूँ आके, मैंने इतने बच्चों की मार्केट में कपड़ों की घुमा हूँ पिछले 10 दिनों में कि मुझे इन सारे बच्चों के कपड़ों के रेट याद हैं, कौन सा कपड़ा कितने रुपए दर्जन है, कौन सा कितने रुपए दर्जन है, कौन सा सब रेट याद हो गया। कल मैं लाहौर इचरा मार्केट में घूम रहा था, तो वहाँ मैं जिस दुकान पर जा रहा था तो मैं पूछता था कि भाई आपके यहाँ बच्चों के कपड़े जो हैं इसके रेट क्या है। वो बोलता था भाई ये सूट इतने का। मैं कहता हूँ अगर ये रेट लगाते हो पूरी दुकान दे दो। तो कह रहे डन। मैंने कहा पूरी दुकान पैक कर दो। फिर मैं चप्पल वाले की दुकान पर जा रहा था, मैं कहता था हाँ भाई कितने की चप्पल है, सैंडल बोलता है इतने की। मैंने कहा इस रेट में सारी दे दो। फिर इतने में एक बंदा आ गया, वो यूँ करके बोर्ड पकड़ा था, चश्मे लगे हुए थे उस पर, बच्चों के चश्मे नहीं होते ईद के दिन जो पहनते हैं। तो मैंने कहा भाई कितने के चश्मे पहले उसने मुझे बोला वीडियो में 100 रुपये और 150 के हैं। मैंने कहा सारे दे दे। जब बिल बनाया तो 200 के हिसाब से। मैंने कहा जा ईद मना। इतने में एक आदमी बैग लेकर आ गया, बच्चियों के बैग नहीं तो छोटे छोटे खूबसूरत से, उसमें शीशे वीशे लगे होते हैं ना। कितने का? 200 रुपये। मैंने सारे दे दे। अब समझाना ये है कि ईद जो है वो साल में एक बार आती है। बिल्कुल। और हमारे हुक्मरानों ने जो जहाँ ले आके हमें छोड़ा है, तो मैं चैलेंज से बात कह सकता हूँ कि लाखों ख़ानदान इस साल पाकिस्तान में अपने बच्चों को ईद का जोड़ा नहीं दिलाएंगे। पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अब मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको समझा देता हूँ। अभी जो 4 परसों हमारे हीरोज़ फायर फाइटर मरे हैं आग बुझाते हुए बिल्डिंग के नीचे आके, अभी मैं एक चैनल पर उन फैमिलियों के साथ बैठा हुआ था, तो उसकी बेटी ने बताया बाबा की तनख्वाह 23,000 रुपये थी। कितनी? 23,000 जी। और 20 रुपए की लंडा की टी शर्ट और 30 रुपए का लंडा का ट्राउज़र पहन के वो जाके आग बुझाते थे। कोई किट विट नहीं थी, ना सर पे हेलमेट। बेचारे शहीद हो गए। मैंने कहा 23,000 रुपये में महीना कैसे गुजरता था? कौम का हीरो जब बैठे लेटे, घंटा बज जाए, आग लग गई, भागो भागो भागो। तो उसने बताया कि 12,000 रुपये घर का रेंट और 5-5 हज़ार हम दोनों बहन भाइयों की फीस, हम कोरंगी के स्कूल में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं बचा, तो 1,000 रुपये बचा, महीना कैसे गुजरता था? पापा रात में किसी मेडिकल पे काम करते थे या बाइक लेके निकल जाते थे, बाइकियाँ चलाते थे पूरी रात। तो दिन भर लोगों की जान बचा रहे, रात भर बाइकियाँ चलाते थे, तो जो पैसा आता था उससे घर में खाना आता था। ये हाल है। इस हालात में मैं ये एक बड़े इदारे के अफसर की बात बता रहा हूँ जो जाने बचाते हैं, हीरोज़, मुलाजिम सरकारी। अब जो ये ईद आने वाली है, लोगों के पास अफ्तारी सहरी का पैसा नहीं, बिजली का बिल भरें, किराया भरें, 150 रुपये वाली तेल की थैली 1 लीटर 600-650 रुपये लीटर जी बिल्कुल। आटा 300 वाला 1800 रुपये का 10 किलो 1900 रुपये का जी बिल्कुल। पेट्रोल आपके सामने है, जहाँ पेट्रोल पूरे महीने में बाइक का लगता था 1600-1700 का, वहाँ लग रहा है 10,000 रुपये का। जी बिल्कुल। सिर्फ नौकरी। अब वो बच्चे बेचारे अपने वालिदैन से किस मुँह से बोलेंगे जो खुद देख रहे हैं कि बाप कैसे कैसे सहरी करा रहा है। 55 साल 60 साल का बाप मोहल्ले में बोलता फिर रहा है कि अपनी दुकान में बैठा लो यार, अपने फ्लैट में बैठा लो, चौकीदारी करा लो, किसी वीडियो गेम की दुकान में चौकीदारी पे बैठा लो। अच्छी फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ। अब वो बाप अपने बच्चों को ईद के कपड़े तो नहीं दिला सकता। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करूँगा, कुछ नहीं करो, जहाँ अपने बच्चे को किसी अच्छे ब्रांड का 10,000 का एक कुर्ता दिलाना, वहीं 300 रुपये का उसी मार्केट में तुम्हें सिलाया नया सूट मिलेगा, वो अपने ख़ानदान के किसी 10 बच्चों के लिए ले लेना भाई। 3,000 में 10 सूट आ जाएंगे। क्योंकि होना क्या है, ये बच्चे, ये बच्चियाँ छोटे, ये अलमारी खोलेंगे अपनी, इनको आदत होगी ना कि बाबा हर साल 22 रमज़ान 23 रमज़ान को ईद का जोड़ा दिलाते थे। अलमारी खोलेंगे लेकिन इनको खाना खाली नज़र आएगा, कहेंगे इस साल तो बाबा ने नहीं दिलाया। और अगर आपके तवस्सुत से वो कपड़ा उन तक पहुंच गया, वो जूते उन तक पहुंच गए, वो छोटी सा एक पर्स 200 रुपये का उन तक पहुंच गया, तो ये 22 रमज़ान को जब अलमारी खोलेंगे और वो अपने कपड़े ईद के उठा के यूँ देखेंगे, साल में एक बार गरीब खरीदता है ना कपड़े, और ऐसे सीने से लगाएंगे उन कपड़ों को, फिर खोलेंगे, आस्तीन देखेंगे, गोटा देखेंगे, रुपट्टा देखेंगे, वापस रख देंगे, तो आपको और आपके मरहूमीन को इतना सवाब मिलेगा इसकी, इस फीलिंग्स का। और वो बच्ची जब घर में आएगी, वो बच्चा जब घर में आएगा, जरूरी नहीं सो के उठेगा, वो एक बार अलमारी खोलेगा, यूं अपना शलवार कमीज टंगा देखेगा, अम्मी दोबारा प्रेस कर दूं क्या? ये हर बच्चा नहीं करेगा। ये मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूं जो साल में एक बार जोड़ा खरीदते हैं। आपके यहां डेली नए सूट आते होंगे, आप अपने बच्चे को एक शर्ट दिलाने जाते होंगे, 10 दिला देते होंगे, ये साल में एक बार खरीदते हैं। और मैं चैलेंज से कह रहा हूं, हम हर साल कपड़े खरीदते हैं 2 लाख जोड़े। हमारी मुहिम है माँ हम भी ईद मनाएंगे, सारे पाकिस्तानी हमें जोड़े भेजते हैं, बांटते हैं। मैं कह रहा हूं इस बार 10-20 लाख जोड़े कम है, अपने अपने रिश्तेदारों, अपनी अपनी बरादरियों में दो। इस बच्चे की ईद क्या है मुझे बताए कोई,
यही कपड़े। अगर कोई मुझसे बोले कि ये बच्चा कहीं इमामत करेगा, मैं बोलूंगा नहीं यार, ये तो छोटा सा बच्चा है। अगर मुझसे कोई बोले कि नहीं इसको सुबह ही सुबह जाना है खानदान में ईदी बांटनी, मैं बोलूंगा नहीं नहीं ऐसा नहीं। कोई मुझसे बोले इसने सुबह निकल के खैरात बांटनी, नहीं, मैं बोलूंगा इसकी ईद ही ये है कि ये उठेगा, अगर बहुत छोटा है तो अब्बा नमाज पढ़ने गए, अगर अभी चल फिर सकता है तो नमाज पढ़ने जाएगा। बिल्कुल। नमाज पढ़ने गया ये बच्चा, बाप ने बोला बेटा यही पुराना कपड़ा तेरा इस्त्री किया, पहन ले। बच्चा शायद उस वक्त फील ना करे, पहन ले। अब जब नमाज पढ़ने पहुंचा, इधर देख रहा है नए कपड़े, इधर देख रहा है नए कपड़े। पढ़ लेगा नमाज, दुआ में रोएगा भी कि अल्लाह ताला, बाप समझ रहा है कुनूत पढ़ रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है वही समझ सकता है, वो अल्लाह से अपना शिकवा कर रहा है। घर आने के बाद वो बच्चा अगर रात तक घर से बाहर निकल जाए, मैं जिम्मेदार हूं। वो घर के अंदर अपना मुंह पीटेगा जितनी दफा माँ बाप बोलेंगे बेटा बाहर जाओ, सब खेल रहे हैं, झूले वाला आया हुआ है, फला आया हुआ है, वो लॉटरी खरीद लो। वो कहेगा सबने तो नए कपड़े पहने हुए, मैं ये पुराने कपड़े पहन के मस्जिद चला गया, अब मैं ये पुराने कपड़े पहन के नमाज पढ़ने वो बाहर भी जाऊं, दोस्तों के साथ नहीं जाएगा। और अगर ज़्यादा घर वाले प्रेशर देंगे तो शायद अपना मुंह पीटेगा कहीं खड़ा होगा। तो मैं फिर सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूंगा तमाम पाकिस्तानियों से, एक ही ईद है साल की, जहां अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज को दिला रहे हो, साल भर दिलाते हो आप, एक 300 रुपए का। मैं इचरा में गया, मैंने कहा ये लड़की का खूबसूरत तरीन सूट कितने का है? कितने का होगा नया? 1000-1200, 450 रुपए का। तो अगर 450 रुपए में मैं इस गुड़िया को गिफ्ट कर दूं नया जोड़ा, तो इसकी ईद कैसी होगी? कितना लहक लहक के घूमेगी। बिल्कुल। कोई मेहमान बोलते गुड़िया सवई लाओ, भागती भी लेकर जाएगी, ये लें सवई। लेकिन अगर यही गुड़िया पुराने कपड़े पहनी हुई मेहमान बोले सवई लाओ, तो ये बोलेगी मेरी तबीयत खराब है, मुझसे उठे नहीं जा रहा, मम्मा मैं सोने जा रही हूँ। नहीं, ऑब्वियसली ज़फ़र, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं अभी एक बाबर आजम के अब्बा का बयान भी देख रहा था, वो सो इंस्पिरेशनल। कहते कि वो जब मैं घर जाता था तो कभी बाबर जो है वो खाना अवॉइड करता था, कभी मैं कि नहीं मैंने खाया हुआ, तो मतलब इस तरह से। बट ये है कि हाँ, ज़िंदगी में कभी कभी कुछ मुश्किलात हैं, और अल्लाह आप जैसे लोगों को ज़िंदगी दे और तक़वियत दे और ताकत दे कि आप इस तरह से जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फैसल भाई आप आते थे हमारे यहाँ बकरीद में ऊँट काटने? जी बिल्कुल बिल्कुल। साइंस क्या है? मैं गाय काट सकता हूँ, मैं 100-100, 200-200, 300-300 ऊँट क्यों काट रहा हूँ? एक गाय जिसमें गोश्त निकलेगा 5 मन 6 मन, वो गाय मिल रही है 7 लाख रुपए की। मुझे ऊँट मिल रहा है 1 लाख 1.5 लाख का, इसमें गोश्त निकलेगा 6-7 मन। मैंने लोगों के घरों पे 5-5 किलो गोश्त भेजना है। बिल्कुल। और हमारी ये जेडीसी गाड़ियां जिस आबादी में जाती हैं हर घर पे देती हैं। बिल्कुल। होता क्या है, दरवाजा नॉक किया, ये गिफ्ट ले लें गोश्त, वो आवाज देता है इधर आ भाई इधर आ, ये चर्बी और हड्डियां देके जा रहा है। उसको यकीन ही नहीं होता कि हमारे घर कोई 5 किलो गोश्त देगा। फिर जब वो थैला खोलता है उसकी आंखें फट जाती हैं कि यार ये गोश्त दिया है, नहीं, क्यों दिया है? ये तो इस चीज़ का तो खैर मैं भी गवाह हूं, जो तुमने गाय और बैल भी करते हो। सर कैसी चीजें होती हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सिर्फ एक मकसद होता और उसमें देखो जो सबसे अच्छी बात है, जो तुम्हें प्यार करने वाले लोग हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, ऐसे वो कितना आगे बढ़ चढ़ के, मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि ये जो 25-25, 30-30 लाख रुपए वाले जानवर होते हैं वो गिफ्ट करते हैं लाके जफर को। सर हर सेठ चाहता है उसके घर के बाहर जानवर बंधा हो, तो हर सोशल मीडिया यूट्यूबर आए कि ये देखें मार्केट का सबसे महंगा 1 करोड़ का जानवर इस सेठ के घर आया है। मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरे डोनर कैसे हैं? वो कहते हैं जफर मंडी में मेरी ख्वाहिश थी सबसे महंगा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करूं, खरीद बेटा गरीबों के लिए काट दे मेरे नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब वो देखते हैं कि यार 30 ऊंट बरेलवी आलिम दीन नहर कर रहा है, 30 अहले तशी, 30 देवबंदी, 30 अहले हदीस, फिर आप जैसी शख्सियात पाकिस्तान की जो बड़ी शख्सियात हैं, शोबिस की हों, कौमी शख्स, वो कहता है यार ये तो मोहब्बत का पैगाम भी जा रहा है, नफरतें भी खत्म हो रही हैं। अच्छा गरीब कह रहा है मेरे बच्चा जो बिरयानी खाता था उसमें तो सिर्फ आलू होता था। अच्छा आप अब कभी गोश्त की दुकान पे चले मेरे साथ, मास्क लगा लें, खड़े हो जाएं, हम चलते हैं किसी मिडिल क्लास इलाके में, आप सुनिएगा कानों से। जो आदमी आएगा यार आधा किलो गोश्त देना, हड्डी वाला गोश्त होगा, उसमें गोश्त कितना निकलना है? 1 पाव। अब वो 1 पाव की उसने बोटियां बना दी, 6 बोटी बन गई। अब वो क्या बोलेगा वहां से? यार हल्के से बोलेगा यार इसको 15-16 कर दे यार। आधा किलो का दौर भी खत्म हो गया, 1 पाव पे आ गए सर। अब 15-16 बोटियां जब होंगी बोटियां करवाते हैं चने की साइज की, अब जब वो बनेंगी पकेंगी तो वो कितनी बड़ी बची? किशमिश की साइज की। इस किशमिश के साइज की बोटी की बिरयानी का वेट लोगों के घरों में 6-6 महीने हो रहा है। कि हमारे घर जून के पहले हफ्ते में बिरयानी बनेगी, पापा ने बोला है। हमारे यहाँ महीने के आखिरी वाले जुमेरात को बिरयानी बनेगी, उसी पे फातिहा हो जाएगी, नजर हो जाएगी, खत्म। लोगों के हालात ही खत्म। अब अगर कोई नहीं समझना चाह रहा ना समझे, लेकिन मैं हर शख्स से बोलूंगा, मैं आपके घर भी आऊंगा नए कपड़े लेने के लिए, आपने भी देने, सब देंगे,
भाई अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, अगर कोई नहीं मिल रहा मुझे दे, मैं पहुंचा दूंगा। और मैं आपको नहीं, जो तुम्हारा ऑफिस मेरे घर के पास है, मैं खुद आ जाऊंगा। पहुंचाएं सर, पहुंचाएं। मैं कह रहा हूं आप मत दें। हालांकि नेकी के बारे में तो ये है ना, जो अपने लिए खरीदो वही दूसरे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी जाति उसमें एक छोटा सा वो कह रहा हूं कि अगर उतने ही पैसों में 10 बच्चों के चेहरों पे खुशियां आ सकती हैं। इस वक्त महरूमी इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। देखें आफत का लेवल ये है कि मैं अगर आपसे कह रहा हूं ना, लाखों खानदान तो कुछ नहीं करें, लियाकताबाद मार्केट के बाहर यूं खड़े हो जाएं 12 बजे, जो आज के दिन 25-26 रमजान को जो जाम होती थी रोडें खाली पड़ी हुई है। मॉल्स की भी ऐसी हालत है, विंडो शॉपिंग हो रही है। नहीं वो तो देखो उसकी तो मैं वो अभी कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कहने लगे यार मॉल्स तो भरे हुए। मैंने कहा उनको गौर से देखना, खरीदने वाले का मैंने कहा 3-4 घंटे उनको गौर से देखना, वो सिर्फ आके ना बैठे हुए, क्योंकि थैला पकड़े हुए लोग कितने आ रहे हैं बाहर। लाइट नहीं है घर पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आके वहां बैठ जाते हैं अपने घर से खाना लेके, थोड़ा सा वो वही मॉल में बैठ के खाते हैं और अफ्तारी करके खाना चले भी जाते बाहर से ले रहे हैं। गैस होगी तो खाना बनेगा ना। मैं वही कह रहा हूँ। 75 साल तारीख में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सहरी और अफ्तारी के टाइम पे गैस बंद नहीं हुई। लाइट तो कितना रोएंगे आप, कोई सुनेगा ही नहीं आपकी। कितना रोया या कराची किसने सुना। चलो गैस नहीं आ रही, बिल मत भेजो, बिल उतना ही आ रहा है। अरे कोई ग्रांट दे दो लोगों के लिए ईद पे कि तुम्हें इस साल पूरे पाकिस्तान में आटे के ऊपर 80% डिस्काउंट है, तेल पे डिस्काउंट है, ताकि देखें रमजान में लोगों के पकोड़े नहीं बने। आपके सामने फलों की कैंपेन आपने अपने सबने साथ दिया, तो वही 350 वाला खरबूजा 40-40 गली गली बिक रहा है, ठीक है ना। लेकिन तेल, घी, दालें, बेसन, आटा, चावल, कोई सोच सकता था टोटा चावल 250 रुपए किलो जो हम गाय बकरों को खिलाते हैं वो हमारे लोग खा रहे हैं। मैं छेनी हथौड़ी लेके बैठना पड़ता होगा तोड़ने के लिए पकने के बाद। भाई लोग किन हालात पे पहुंच गए हैं। अब जो बाहर बैठा आदमी है वो तो ये कह रहा है यार मैं तो पहले अपनी फैमिली को $100 भेजता था तो उसके इतने 1000 बन जाते थे, आज आपके $100 के डबल बन जाएंगे। बिल्कुल भेजो। लोगों के हालात नहीं रहे अब वैसे। सुन रहे हो तुम लोग बातें जफर भाई की। इसने मुझसे 2 सवाल करने बड़े टेक्निकल। पूछो क्या थे वो सवाल। दोनों से ऐसा कौन सा कमरा है जहाँ पे भूत नहीं जा सकते। गरीब का गरीब का कमरा, वहाँ भूत नहीं आ सकता। वहाँ भूत आएगा भी तो क्या बेचारा। करेगा, वहाँ कुछ है ही नहीं, खाने पीने को ही नहीं है कुछ भी नहीं है। नहीं। कौन सा कमरा है। लिविंग रूम। अच्छा हाँ समझे ना, लिविंग रूम है ना। और दूसरा ये सवाल है, ऐसा कौन सा जानदार है जिसका खून नीले रंग का है। हुक्मरान हमारे हैं हमारे हुक्मरान ऐसा जानदार वही है जिसका खून नीला है। अगर हमारे जैसा मतलब होता जानवर तो हमारे है। दुख तो समझ रहा होता। ऑक्टोपस। Good। जानदार की बात की ना इसने। हाँ हाँ ना, तो हमारे हुक्मरान। वैसे तो ऑक्टोपस है टेक्निकली, लेकिन हमारे जैसा खून होता, हमारा दर्द समझते ना, आवाम का दर्द समझते, आवाम किन हालात में है। ईद पे भी अगर लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट नहीं है। मैं तो मिसालें दे दे के तंग आ गया हूँ जफर। मैं सीरियसली अभी ये रमजान से 2 दिन पहले दुबई में था यार, और मैंने वहाँ लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा है 70-80% ऑफ। टेस्को और लंदन, मुस्लिम तो नहीं है, नहीं लिखा हुआ है यूके, रमजान कनाडा, हर जगह रमजान ऑफर। अभी मुझे एक साहब मिले, कहते हैं जफर तेरे चक्कर में फला इन्वेस्टर का 800 मिलियन का लॉस हुआ है। उसने इन्वेस्टमेंट की थी रमजान से 12 दिन पहले फलों पे। ओहो 800 मिलियन। सोचें यार, तुम 800 मिलियन जेब से लगाओ ना, रमजान आ रहा है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तुम 800 मिलियन लगा के कम से कम 3000 मिलियन कमाना चाहते थे कि लोग तो खाएंगे फल। अब एक कल्चर है, एक माहौल है, एक सिस्टम है, एक दस्तूर है, एक रिवाज है कि टेबल के ऊपर वही खरबूजा भी होगा, सेब भी होगा, फ्रूट चाट भी होगी। तुमने कहा अच्छा रखना है, आ जाओ हमारे सिस्टम से गुजरो। मैं तो सीधा कहता हूं हुकूमत को चाहिए सब्जी मंडियां अपने हाथ में ले, जो किसान से फल उठ रहा है किसान को उसका हक दे और डायरेक्ट यहां पर पहुंचे मंडियों में। ये और महंगे करवाएंगे फल नहीं महंगे नहीं होंगे, सस्ते होंगे। बीच में बड़ी माफियाज है। यहाँ तो फिर भी हम लड़ सकते हैं, वहां तो और भी नहीं लड़ पाएंगे जी। पता चला पेट्रोल वाले रेट खुल रहे हैं खरबूजे के। हाँ खरबूजे के रेट खुल रहे हैं यार। इस दफा खरबूजा जो है ना वो 400 का एक आएगा। ओगरा ने रेट पास कर दिया खरबूजे का और तरबूज का। नहीं मैंने अभी कल देखा है, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था हमारा कुरंगी के पास जो यहाँ पे, बल्कि अब्दुल्ला ने चीख मारी, फैसल भाई तरबूज 50 रुपए का। मैंने कहा तो भाई ये शुक्रिया बोले जफर को। नहीं आप लोगों ने सपोर्ट किया, पाकिस्तानियों ने, वरना हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल बहुत मजबूत माफिया थी ये। मैं कल लाहौर में उतरा हूं तो लोग मुझे लाके दिखा रहे हैं, ये देख बेटा तेरी वजह से 5 किलो घर लेके जा रहे हैं खरबूज, वरना हमने बाइकआउट कर दिया था। कौन ले सकता है सर, 350 रुपए किलो। क्या क्या बाइकआउट करें अब, पेट्रोल पे भी नहीं कर सकते। खाने का बाइकआउट कर दिया आपने, महंगा कर दिया। बिल्कुल। नहीं भी करें, खा ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल। कहाँ से लोगों के घर में खाने ही नहीं पक रहा। आप लोगों के घरों में जाओ, बोले कौन सी डिश है, बोलेंगे तो हमारे यहाँ सालों से पक रही है। बोले इसका नाम क्या है, बोलेंगे सालन। भाई बोलेंगे तो तेल क्यों नहीं है, बोलेंगे तेल वो तो बंद किए महीने हो गए।
कौन अफोर्ड करेगा? 450 रुपए का लीटर, और वो भी लीटर जब घर लाओ तो थैली में लिखा होता है 900 ml, 850 ml। हम चाय का डब्बा लेकर आए, जितने पैसों का लाते थे, जब वो लाके करीब से पढ़ा तो 700 ग्राम लिखा है 1000 ग्राम वाले का। हाँ, मतलब डब्बे का साइज वही है। अब आप समझिए, पैसा भी आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं वाह यार इसके रेट नहीं बढ़े, जब घर लाके देखा तो आधे से थोड़ा ज्यादा। कैसा निजाम है यार? बड़ा बड़ा घुमा हुआ है यार, क्या करें, हर तरफ से ही जो है ना वो फंस गए हैं। अच्छा जी, ये बच्चों का वार्डरोब बच्चा पार्टी ने किया है, और थैंक यू बच्चा पार्टी। आप सबने बच्चा पार्टी पहना हुआ है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जफर भाई से? जफर भाई, वो कौन सा लम्हा था जब आपने इंसान की खिदमत करने के लिए निकले थे? वो कौन सा एक मोमेंट नहीं होता कि नहीं, मैं पैदाइशी सोशल वर्कर हूँ। जब जैसे आपके घर में आपके कोई रिश्तेदार 3 गिफ्ट कोई फल लेकर आ जाएं, और आप 4 भाई हैं, कोई एक भाई खुद से विड्रॉ हो जाता है ना, मुझे पसंद नहीं है फल, हालांकि उसको पसंद होता है, तो वो रज़ाकार होता है पैदाइशी। तो सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर कुछ लोगों को नज़र आता है, कुछ को नज़र नहीं आता। एक नाबीना आदमी खड़ा हुआ है, एक शख्स बगैर शर्माए जाकर उसका हाथ पकड़ के उसको किसी मंजिल पे पहुंचा देता है, वो रज़ाकार है। हालांकि लाखों लोग देख रहे होते हैं। अपने ऊपर रख के सोचे ना, अगर वो आपको नज़र नहीं आ रहा, सड़क क्रॉस करनी है, कितनी बड़ी क़यामत है आपके लिए, लेकिन नहीं जाता कोई भी उसकी मदद करने। लेकिन एक शख्स अपनी गाड़ी से उतर जाएगा, अमीर आदमी है, चाहेगा, हाथ पकड़ेगा, रोड पार करा देगा, पूछेगा और कोई काम, तो वो रज़ाकार है। बहुत सारे पैदल चलते हुए लोग नहीं पूछते हैं, तो हम पैदाइशी रज़ाकार हैं। माशाल्लाह। और कोई सवाल जफर भाई से पूछना है किसी ने? क्या जफर भाई से पहेली पूछोगे? हाँ पूछो। दोनों से सही कर रहा है। वो कौन सी चीज़ है जो हम दिन रात उतारते हैं और दिन रात रोज रखते हैं? दिन रात उतारते हैं, दिन रात उठाते हैं और रोज रखते हैं। जिंदा उठाते हैं और रोज रखते हैं। मैंने दिन रात उठाते हैं और रखते हैं, कौन सी चीज़? दिन रात उठाते हैं और रखते हैं। आंखें? रोज। आंखें। फिर फुटस्टेप। फुटस्टेप। अच्छा हाँ भाई, इधर भी दे दें कोनैन को माइक। आज तो बड़ी प्यारी प्यारी तैयार होके आए हुई हो तुम। थैंक यू। हर माँ बाप की ख्वाहिश, हर बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा प्यारा सा तैयार हो, अच्छे से तैयार हो। हर पेरेंट, मैं सीरियसली, ये जफ़र भाई जब बात कर रहे थे मेरी आंखें भर आती हैं, बिकॉज हकीकत तो यही है कि एक टाइम के बाद हम सबकी ये कोशिश होती है कि भाई अब जो करना है वो बच्चों के लिए करना है। तो सोचें, रमज़ान में जब भूख प्यास के बारे में आप इतना सोचते हैं, तो आप इस हवाले से ये भी सोचें कि जब आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए जो कर सकते हैं, जो हेल्प आउट कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा एक हल्की सी एक्स्ट्रा ऑफ एफर्ट जो है वो करनी है। जी कोनैन बेटा, क्या पूछना चाह रही हो? फिर आज मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी, आपको उर्दू में बताना है। पूछो। एक तो इंग्लिश उर्दू में फंसा के रख दिया इस लड़की ने मुझे। मम्मा वो इसकी मैंने बताई। ये तुम खुद बता दो जो तुमने बोला है। क्या पूछा? मम्मा हाँ, मम्मा मम्मा ने मुझे मारा है, डांटा है। अच्छा सही हो गया। तशद्दुद हो रहा है बच्ची पे। तशद्दुद हो रहा है भाई जफर भाई का। प्लीज डाल मिल्क इसकी नेम बताए। ये अगर किसी को समझ आए तो हमें ईमेल करके जरूर बताइएगा, ठीक है जफर? थैंक यू सो मच यार। शुक्रिया सर। अच्छा नहीं सर, थैंक यू। आपका तुम जाओ भाई, काम करो। थैंक यू। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।